हे गाइस, मैं सुगंधा आपको सुनाने जा रही हूँ हमारी प्यारी सी लव स्टोरी तू जुनून सिर्फ मेरा, जिसकी ऑथर है प्रिया। उसका 16वां भाग। चैप्टर 16। दादाजी से मुलाकात। फूल खिलते हैं, बहारों का समा होता है। फूल खिलते हैं, बहारों का समा होता है। ऐसे मौसम में ही तो प्यार जवां होता है। दिल की बातों को होठों से नहीं कहते। दिल की बातों को होठों से नहीं कहते। ये फसाना तो निगाहों से बयां होता है। किस बात की कोशिश नहीं करनी है। जैसे ही सबके कानों में ये आवाज आई, सबने पीछे मुड़कर देखा तो राज उन्हें आशीष के साथ खड़ा हुआ नजर आया। राज चलकर सबके पास आया और पूछा, ये क्या हो रहा है यहाँ? तो कृषा कहती है, कुछ नहीं सर, इन लोगों को आपसे कुछ काम था। मैं बस वही समझा रही थी कि आप कॉन्फ्रेंस में हैं और ये लोग वहाँ जाने की जिद करने लगी, तो मैंने इन लोगों से कहा कि वो वहाँ ना जाएं। राज कुछ कहता उससे पहले ही उसकी नज़र कृषा के हाथ पर पड़ी, जहाँ चोट लगी थी और खून भी निकल रहा था। राज तुरंत ही कृषा का हाथ पकड़कर कहता है, ओ माय गॉड क्यूटी, ये चोट कैसे लगी? तुम अपना ध्यान क्यों नहीं रखती हो? कृषा राज को अपनी इतनी फिक्र करते कह देखती है और फिर रिया को, जिसका गुस्से से चेहरा लाल हो चुका था। कृषा कहती है, सर मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है, आप कुछ ज्यादा ही परेशान हो रही हैं। राज तुरंत ही कृषा को अपनी चेयर पर बैठा देता है और ड्रॉर से दवा निकालकर कृषा के हाथ में लगाता है और पट्टी करता है। फिर सामने देखता है तो उसे अभी भी वो लोग खड़ी हुई दिखाई देती हैं। राज उनसे कहता है, तुम्हें समझ में नहीं आया क्या? जाओ यहाँ से। तो रिया और उसकी चमचियाँ तुरंत वहाँ से चली जाती हैं। राज आशीष को इशारा करता है तो आशीष तुरंत वहां से चला जाता है। उसके बाद राज कृषा को देखता है, जो अपनी पट्टी को घूर घूर कर देख रही थी। राज कृषा का हाथ पकड़कर उसे अपनी गोद में बैठा लेता है और कहता है, तुम इसे घूर कर क्या देख रही हो? कृषा कहती है, मेरी इस पट्टी से दुश्मनी है, क्योंकि मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। एक काम करिए ना, इसे हटा दीजिए और इसमें बैंडेज लगा दीजिए। राज कृषा के दोनों हाथ पकड़कर कहता है, बिल्कुल भी नहीं, ये ऐसे ही पट्टी बंधी रहेगी। राज कृषा के माथे पर किस करता है और कहता है, क्यूटी, कभी भी कोई प्रॉब्लम हो तुम मुझसे कह सकती हो, मैं तुम्हारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा और कभी मुझसे कोई बात छुपाने की कोशिश भी मत करना। राज की बात राज की बात सुनकर कृषा हाँ में सिर हिला देती है। राज कृषा को एक पेन किलर देता है, जिससे कृषा को दर्द ना हो। कृषा उस दवा को देखकर कहती है, मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ जो मुझे दर्द होगा। आई एम अ बिग एंड ब्रेव गर्ल, ओके? राज कृषा की बात सुनकर मुस्कुराता है और कहता है, मैंने कब कहा कि तुम छोटी बच्ची हो? क्या बिग लोग दवा नहीं खाते? चलो अब खाओ, ड्रामा ना करो। राज समझ गया था कि कृषा दवा ना खाने का बस ड्रामा कर रही थी। उसके बाद दोनों अपने अपने काम में लग जाते हैं। दोनों को काम करते करते शाम हो जाती है। आशीष कैबिन में नॉक करता है। राज कम इन बोलता है तो आशीष अंदर आकर कहता है, बॉस सब तैयारी हो गई है, अब हमें निकलना चाहिए। राज हाँ में सिर हिला देता है। उसके बाद राज कृषा को देखता है, जो काम करते करते ही सो गई थी। राज उठकर कृषा के पास जाता है और उसे अपनी गोद में उठा लेता है। उसके बाद ऑफिस से बाहर निकल जाता है। राज कार में ऐसे ही कृषा को गोद में लिए बैठ जाता है। कार अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने लगती है। रास्ते में ही कृषा की नींद खुल जाती है और वो अपना सर उठाकर इधर उधर देखती है। तो राज कहता है, क्या हुआ क्यूटी? कृषा प्यारा सा फेस बनाकर कहती है, हम कहाँ हैं? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। कृषा की बात सुनकर राज कहता है,
क्यूटी हम रास्ते में हैं और हम दादाजी के घर जा रहे हैं। क्या तुम भूल गई? किशा अपने सर पर हाथ रखकर कहती है, अरे मैं तो सच में भूल गई थी। चलो कोई ना, आप मुझे याद दिला दिया। राज किशा की बात सुनकर मुस्कुरा देता है। थोड़ी देर बाद एक बहुत बड़े से विला के बाहर राज की कार रुकती है। वहाँ बहुत सारे बॉडीगार्ड्स थे। एक से बढ़कर एक बॉडी बिल्डर थे। राज किशा का हाथ पकड़कर कार से बाहर निकलता है और आशीष भी राज के साथ बाहर निकलता है। राज को देखकर सारे बॉडीगार्ड्स अपना सर झुका लेते हैं। राज वैसे ही किशा का हाथ पकड़कर अंदर जाने लगता है। किशा उन बॉडीगार्ड्स को देखकर थोड़ी डर गई थी, जिससे उसने राज का हाथ कसकर पकड़ लिया था। रात को जब अपने हाथों पर किशा का पकड़ मजबूत होती महसूस हुई तो उसने कहा, क्यूटी रिलैक्स, मैं हूं ना, डरो मत, ये मेरे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। अंदर मेंशन के बड़े से एक सोफे पर 80 साल के एक बूढ़े आदमी बैठे थे। उनके पास बहुत सारे सर्वेंट्स खड़े थे। तभी उनका असिस्टेंट आकर उनसे कहता है, बड़े बॉस, राज सर आ गए हैं। बूढ़ा आदमी कहता है, क्या हमारी होने वाली बहू भी आई है? असिस्टेंट उनकी बात सुनकर कहता है, जी बड़े बॉस, वो भी आई हैं। असिस्टेंट की बात सुनकर बूढ़ा आदमी मुस्कुराने लगता है। तभी उसे गेट से अंदर आते हुए राज और कृषा दिखते हैं। राज उस बूढ़े आदमी के पास जाकर उनका पैर छूता है। कृषा राज को ऐसा करते हुए देखती है तो खुद भी झुककर उनके पैर छू लेती है। बूढ़ा आदमी मुस्कुराते हुए दोनों को आशीर्वाद देता है। राज कहता है, कैसे हैं आप दादाजी? बूढ़ा आदमी राज के गले लगकर कहता है, हम तो बिल्कुल ठीक हैं, और तुम्हें देख लिया तो हम और भी ठीक हो गए। दादाजी किशा की तरफ प्यार से देखते हुए कहते हैं, सॉरी बेटा जी, हम उस दिन आपको डराना बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। हमें पता नहीं था कि आप हमारे पोते की पत्नी हैं। ये बात दादाजी राज की तरफ देखकर कहते हैं, जिससे राज को सब समझ आ जाता है कि उसके दादाजी उसके लाइफ से कोई भी बात छुपी नहीं है। किशा दादाजी के ऐसे प्यार से बोलने से और सॉरी बोलने से बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है, क्या मैं आपको भी दादाजी बोल सकती हूँ? दादाजी किशा की बात सुनकर खुश होते हुए कहते हैं, हाँ बिल्कुल, हम आपके भी तो दादाजी हैं। किशा राज का हाथ पकड़कर कहती है, सर क्या ये मैं पूरा घर देख सकती हूँ? प्लीज प्लीज, मैं कोई भी शरारत नहीं करूँगी। किशा की बात सुनकर राज कुछ कहता उससे पहले ही दादाजी बोल पड़े, अरे बिल्कुल, आखिर ये घर भी तो मेरी बहू का है। बूढ़ा आदमी अपने असिस्टेंट को कहता है, जाओ मेरी बहू को अच्छे से घर दिखाओ, उसे कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए और उसे अकेला बिल्कुल भी मत छोड़ना। असिस्टेंट तुरंत ही हाँ में सिर हिला दिया और किशा को चलने के लिए कहता है। किशा खुशी खुशी असिस्टेंट के साथ चली जाती है। राज तब तक किशा को देखता रहता है जब तक वो उसकी आंखों के सामने से गायब नहीं हो गई। दादाजी राज को इस तरह किशा की ओर देखते हुए कहते हैं, बहुत प्यार करते हो। राज कहता है, बहुत से भी बहुत ज्यादा, वो मेरी जिंदगी है दादाजी। दादाजी कहते हैं, मगर वो अभी तुमसे अलग हो गई तो? राज दादाजी की तरफ गुस्से से देखकर कहता है, मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगा। अगर किसी ने उसे मुझसे अलग करने की कोशिश की तो मैं उसकी जान लेने में 1 मिनट भी नहीं लगाऊंगा। दादाजी राज को इस तरह देखकर हैरान थे। उन्होंने फिर कहा, अगर वो तुम्हें खुद छोड़कर चली गई तब क्या करोगे? इतना भी प्यार सही नहीं है। राज दादाजी को देखकर कहता है, मैं उसे इतना प्यार दूंगा कि वो कभी मुझसे दूर जाने के ख्याल भी अपने दिल में नहीं लाएगी, और अगर वो मुझे कभी छोड़कर जाने के बारे में सोचेगी तो मैं उसे कैद कर लूंगा, पर अपने से दूर नहीं जाने दूंगा। दादाजी को राज की बात सुनकर कोई भी हैरानी नहीं हुई। उन्होंने राज से कहा, देखो राज, मैं जानता हूँ कि तुम्हें कभी भी प्यार नहीं मिला और तुम सबसे ज्यादा
सिर्फ अपनी माँ के ही करीब थे। इसलिए मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ कि कभी भी बहू से इतना प्यार मत करना कि वो तुम्हारे प्यार को जेल समझने लग जाए और तुम्हारे प्यार से घुटन होने लगे उसे। राज दादाजी से कहता है, मुझे पता है मुझे कैसे बिहेव करना है क्यूटी के साथ। आप अपने बेटे पर ध्यान दीजिए जो फिर से मेरे काम के बीच आ रहे हैं। मैं उन्हें एक बार समझा चुका हूँ पर अब नहीं समझाऊंगा। अब सिर्फ वार होगा। एक आखिरी मौका दे रहा हूँ, उन्हें समझा दो अच्छे से। मेरे बिजनेस के बीच ना आए वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतना कहकर राज खड़ा हो गया और अपने रूम में चला गया। राज अपने रूम में जाकर देखता है उसका रूम वैसा का वैसा ही है जैसा उसकी माँ रखा करती थी। राज जाकर अलमारी खोलता है और उसमें से एक फोटो निकालता है। उस फोटो में राज और उसकी माँ थे। राज उस फोटो को प्यार से हाथ से फेरता है और अपनी माँ को फोटो को चूमकर अपने सीने से लगा लेता है। आज राज को उसकी माँ की बहुत याद आ रही थी। राज राज अपनी माँ की फोटो को देखते हुए कहता है, माँ मैं आपको खुद से दूर जाने से तो नहीं रोक पाया, लेकिन मैं क्यूटी को खुद से दूर कभी नहीं जाने दूंगा, कभी भी नहीं। अगर किसी ने उसे मुझसे अलग करने की कोशिश की तो मैं सबको बर्बाद कर दूंगा। आपके बेटे की जान उस क्यूटी में बसती है माँ। राज थोड़ी देर बाद फिर आगे बोलता है, माँ मैं उन सबको छोड़ूंगा नहीं जो आपके मौत के जिम्मेदार थे। इस वक्त राज की आंखों में जो नफरत थी उसे अगर कोई भी देख लेता तो वो डर जाता। आखिर क्या हुआ था राज की माँ के साथ और क्या राज का ये डर किशा को उसको छोड़ के जाने का क्या सच हो जाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए तो जुनून सिर्फ